नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतं कलिलामणि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैं सुना दूं क्या? रत्नकरण शापकाचार नामक एक ग्रंथ है, स्वामी समंत भद्र महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल द्वारा रचित षष्ठ भावना अधिकारी अपना चल रहा है। अनेक प्रकार की भावनाओं की चर्चा यहाँ करने वाले हैं, और जो सबसे विस्तार से जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो भावनाएं हैं 16 कारण भावना। उनकी चर्चा यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। 16 कारण भावनाएं हैं वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है। तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किसको होता है, क्या नियम है उसके, इन सब की चर्चा अपन ने की है, लेकिन एक दो दिन अपन रिवीजन करेंगे जब तक पक्का नहीं हो जाता है। तो तीर्थंकर प्रकृति प्रश्न पे ध्यान देंगे। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता किस किस जीव को पाई जाती है? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता। बोलिए रश्मि। पहले गुण स्थान, फिर चौथे से 14वें तक। बढ़िया। और गतियों की अपेक्षाएं बताइए। बोलिए वैसे। मनुष्य, देव और नारकियों में, तिरंचों में नहीं पाई जा सकती। मनुष्य, देव और नारकियों को, और पहले गुण स्थान से और पहले में और चौथे से 14वें तक। तो पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता किस जीव को पाई जाएगी? गति में किस गति वाले जीव को पाई जाएगी? पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कौन सी गति वाले जीव को पाई जाएगी? नरक गति में जो जीव ने बंद कर दिया, नरक गति में। आप तो एक गति का नाम बताओ बस, इस गति वाले को, ऐसा। नरक गति वाले। ठीक है। हाँ कविता जी। मैम नरक गति में, मनुष्य गति में, देव गति में। तीनों गतियों में पहले गुण स्थान में पाई जाएगी? नहीं, चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान। प्रश्न जो था ना उसी का जवाब दीजिए। प्रश्न ये था कि पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कौन सी गति वाले जीव को पाई जाएगी? बोलिए वर्षा। मनुष्य गति वाले को। मनुष्य गति वाले को। एक जवाब ये दे रहे हैं मनुष्य गति वाले को, एक यहाँ से जवाब आया है नरक गति वाले को। अब एक अलग से देवगति बोल दीजिए, तीनों मिल जाएंगी। बोलिए बबीता जी। पहले गुण स्थान में तो नरक गति को ही होगा, ठीक है, क्योंकि देव। ठीक है, बोलो प्रीति। नरक गति में ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई जवाब देना है किसी को? नरक और मनुष्य, ये दो जो एक ही जवाब आया था मनुष्य वाले का, तो बाकी नरक ही नरक बोल रहे हैं सब। और कोई जवाब है तो हाथ खड़ा करिए।
वो मनुष्य गति का क्षयिक सम्यक दृष्टि जाएगा ना पहले नरक। हाँ, तो अब आपने को पर्टिकुलर जवाब देना है, गतियां आपको बतानी है, मनुष्य गति। बस एक ही। आपको जवाब पता है और खुद कह रहे हैं, फिर भी गति एक ही बोल रहे हैं। अरे दोनों गति वाले को पाई जाएगी ना। पहले मनुष्य में वो मिथ्यात्व में आएगा तो मनुष्य गति वाले को पाई गई, और फिर वो नरक में पहुंचेगा तो नरक गति वाले को भी पाई गई। आप लोग एक ही पे अटके हुए हैं, या तो नरक ही गति या मनुष्य ही गति। देव गति वाले को किसी भी तरह से पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता देव गति में नहीं पाई जाती है। ये तब भी बताया था पढ़ाते समय भी। लेकिन पहले गुणस्थान में मनुष्य गति में भी पाई जाएगी। कब पाई जाएगी? वही मरते समय, मरण के अंतर्मुहूर्त पहले। और नरक गति में भी कब पाई जाएगी? कि जन्म के अंतर्मुहूर्त वाले टाइम पे, जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होती है, सम्यक तो प्राप्त नहीं करता है, तब तक। इसके अलावा पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कौन से गुणस्थान में और किस गति में होता है? तीर्थंकर प्रकृति का उदय ये 13वें 14वें गुण स्थान में होता है और उदय, किस गति में? और मनुष्य गति में। बढ़िया। 13वें 14वें गुण स्थान में मनुष्य गति में होता है 13वां 14वां गुण स्थान। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किस जीव को होता है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ, बोलिए पूर्णिमा आंटी। मात्र मनुष्य गति में तीर्थंकर के पादमूल में ही हो। हाँ, वो सारे सारे नियम बोलने हैं पूरे। तो तीर्थंकर के पादमूल में होगा। पहले मनुष्य, आर्य खंड का मनुष्य होना चाहिए, और ख्याल में नहीं आ रहा। 4 नियम बताए थे ना। 4 नियम में मनुष्य गति हो गई, और तीर्थंकर का पादमूल हो गया। आर्य खंड का मनुष्य होने चाहिए। आर्यखंड और मनुष्य गति वो तो एक ही है। कर्म भूमिका हाँ, मनुष्य हाँ, पुरुष कर्म लिंग भूमि का। धर्म, वो एक ही है। अच्छा, 2 और कौन से रह गए फिर? बोलिए सुलोचना भाभी। चारों प्रकार के सम्यक्त्व में पाई जाएगी, और पहले से 7वें गुण स्थान पहले वाले से जीव को, नहीं, वो चौथे पहले से 7वें, चौथे से हाँ, 7वें गुण स्थान वाले जीव को पाई बढ़िया। यानी प्रश्न ये था कि तीर्थंकर प्रकृति का जीव कौन सा जीव करता है, तो वो सब जीव ही तो है। चौथे से 7वें गुण स्थान वर्ती जीव, चारों प्रकार का सम्यक दृष्टि जीव, कर्म भूमिका मनुष्य पुरुष लिंगधारी जो जीव, और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में स्थित जीव। अब प्रश्न में जीव पूछा था तो सबके आगे जीव लगा दीजिए आंसर में। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस किस जीव को होता है? होता है मतलब कंटिन्यू रहता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस किस जीव को होता रहता है? पूरी अशांति। गति के हिसाब से बताना पड़ेगा इसमें तो। देव गति वाले जीव को, जो मनुष्य आपको गति, बताना है गति गुण स्थान, जितना आपको पता है बता दीजिए। देव गति में गया है तो वहां भी बनता रहेगा। मनुष्य गति में बंधना चालू हुआ है तो वहां जब तक रहेगा बनता ही रहेगा। नरक में भी गया है तो वहां भी बनता रहेगा। तीनों जगह बनता रहेगा। और गुण स्थान? गुण स्थान पहले में चौथे से लेकर और 8वें के 6वें भाग तक बनता रहेगा। हाँ, और अगर वो नरक गति में वो जो गया है तो फिर वो वाला वो जो पहले गुण स्थान वाली है कि वो एट द टाइम जब मनुष्य गति से खत्म हुआ और जब वहां विग्रह गति पूरी हुई जैसे हुआ तो फिर वापस हमें वहां तक पहला गुण स्थान रहेगा। गुण स्थान पहला रहेगा। प्रश्न ये था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस किस को होता है, तो आपका जवाब आ गया था। नहीं, ये तो मैंने ऐसा बताया जो आपने बताया वो समझा क्या मैंने, इसलिए मैंने हाँ, बताया कि सही हाँ, समझा क्या। मतलब उतनी देर छूटता है जो जीव नरक जा रहा है, तो उतनी देर के लिए उसके छूटता है। तो तीनों गतियों में, नरक गति में, मनुष्य गति में और देव गति में, तीनों गति वाले जीव को ये तीर्थंकर प्रकृति बंधती रह सकती है, बनती रहती है। और चौथे गुणस्थान से लेके 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक निरंतर बनती रहती है। और जिस भाव में मनुष्य ने बांधना चालू की है उस भाव में निरंतर बनती है, उसके अगले भाव में
निरंतर बनती है। अगर नरक में जा रहा है तो बस वो कुछ अंतर्मुहूर्त के लिए बीच में छूटती है, वो भी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है तो। और अगर शायिक सम्यक दृष्टि है तो छूटती ही नहीं है, निरंतर बनती ही रहती है। शायिक सम्यक तो लेके ही जाता है, और उसके बाद भी जब आएगा मनुष्य बनेगा तो भी निरंतर बनती रहती है। और जब तक उसको उस भाव में 8वें गुणस्थान नहीं होगा, उसका छठा भाग नहीं होगा, तब तक वो निरंतर बंधती रहती है। इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के बंध, उदय और सत्ता के नियम हमने देखे थे। इसके बाद यहाँ 16 कांड की पूजन की जयमाला का अर्थ यहाँ दिया है। तो कल अपन ने पढ़ लिया था, कुछ 2-3 भावनाओं का रह गया था। पेज नंबर 230 से अपने को पढ़ना है। बोलिए आशा। एक और था कि व्रत वृषभ नारायण सेनन वाले को ही बनती है। ऐसा नियमों में तो दिया नहीं है कि वज्रषभ नारायण सेनन वाले को ही बनती है, ऐसा नियम नहीं दिया है। मूल में ग्रंथ में तो देखने में आया नहीं है। आप तो कहीं से प्रमाण से बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कहीं पढ़ा ही, मतलब क्या ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, पर मैंने कभी पढ़ा था तो आपने पढ़ाया था क्या, पता नहीं, ये भी नहीं पता आपने पढ़ाया हो तो। कि वो आपने बताया ना कि अगर उस मनुष्य गति में उसी गति में जा रहा है तो ब्रजर्षभ नारायण सेन होगा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा अगर थोड़ी है। उसी गति में बांधा नरक हो। जाने वाले का वज्रषभ नारायण सेनन का नियम नहीं है, 7वें नरक जाने वाले का वज्रषभ नारायण सेनन का नियम है। बाकी पहले दूसरे नरक में तो दूसरे सेनन वाले भी जा सकते हैं। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति जो बन रही है वो क्या ब्रजर्षभ नारायण सेन को ही देख बनती है। लेंगे और उसको देख लेंगे। बाकी अभी जो अपन ने गाथाएं वगैरह पढ़ी थी उनमें कहीं ये नियम आया नहीं। देख लेंगे, देख लेंगे उसको। 16 कारण भावना की महिमा ये इस जयमाला में बता रहे हैं। तो 16 कारण भावना का विस्तार से वर्णन करने से पहले उसकी महिमा की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये वास्तव में निश्चय से देखी जाए तो ये आश्रव की, शुभाश्रव की कारण है, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है। लेकिन ये भावनाएं शुभ भाव, शुभ भी बड़ा प्रकृष्ट उत्कृष्ट रूप का शुभ भाव है। और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है उसके जीवन में ये शुभ भाव होता है, होना चाहिए। मतलब जो भी ज्ञानी जीव है, ज्ञानी है, उनके जीवन में तो होता ही है। और जो ज्ञानी होना चाहते हैं उनके जीवन में भी ये भावनाएं भावना के स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे भाव निरंतर होने चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ना हो वो कोई मैटर नहीं है। हम बंद करने के लिए भावनाएं भाएं, वो तो पुण्य का बंध होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा भाव निरंतर उस जीव के रहता ही है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के। और अगर हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी होना चाहते हैं तो वो जैसे भाव करता है वैसे भाव हमें आएंगे, तभी तो हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी बनेंगे। तो वैसे भाव भी हमें होने चाहिए। तो इसलिए भी भावनाएं सभी को भाने योग्य है। केवल सम्यक दृष्टि ही भा सकते हैं ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी अगर अपने परिणामों की विशुद्धि चाहते हैं तो ये भावनाएं भाने योग्य है। हाँ, ये बात जरूर है कि सच्चे अर्थों में ये भावना जो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम को करती है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही हो सकती है सच्चे अर्थों में। लेकिन अपने स्तर के हिसाब से सभी जीव इसको भा सकते हैं। बोलिए। सम्यक दृष्टि के लिए, जिस सम्यक दृष्टि भाने के लिए अपन को यही बस ये मतलब आत्मा में उसमें ही अंतर करना पड़ेगा ना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बस यही डिफाइन करना पड़ता है ना। अगर सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं अपन, सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, तो यही डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, पर वो अंतर खाली शब्दों में नहीं, उस अंतर को महसूस करना, फील करना, उसका विश्वास लाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। शब्दों में तो हम जानने लग गए, बोलने भी लग गए, समझने भी लग गए, लेकिन वास्तव में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना। अनुभव अभी भी अपने को शरीर रूप ही कर रहे हैं। मुंह से बोलते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन अनुभव शरीर रूप ही कर रहे हैं। तो ये अनुभव करना कि ये शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी, जो ज्ञान वर्त रहा है वो मैं हूँ। और यह जो भी स्पर्श रसगंध वर्ण रूप अवस्था दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। तो ऐसा अनुभव करना, ऐसा विश्वास करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखिए 230 नंबर पेज से अपने को पढ़ना है। ये प्रवचन भक्ति भावना।
रत्नकर्ण शाकाचार्य में। जिन शासन को पुष्ट करने वाला संशय आदि अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान जो भगवान का अनेकांत रूप आगम है, उसके पठन श्रवण प्रवर्तन चिंतवन में भक्ति पूर्वक प्रवर्तन करना वह प्रवचन भक्ति भावना है। प्रवचन का मतलब कल बताया था, 4 प्रकार की भक्तियां यहाँ भावनाओं में बता रहे हैं। अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। तो अरहंत भगवान के गुणों को जानकर उसमें अनुराग लाना अरहंत भक्ति, फिर आचार्यों के गुणों में अनुरक्त होकर, और फिर बहुश्रुतज्ञ जो उपाध्याय हैं उनके गुणों को जानकर उनकी बहुमान लाना, वो बहुश्रुत भक्ति। मुनिराज भक्ति को क्यों छोड़ दिया? मुनिराज की भक्ति को क्यों छोड़ दिया? बढ़िया, हाँ आप लोग बताइए। भाई आचार्य भक्ति कही, फिर बहुश्रुत में उपाध्याय भक्ति कही, फिर सामान्य साधु को क्यों छोड़ दिया? वो सामान्य थे इसलिए छोड़ दिया उनको। उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उनकी भक्ति की भावना नहीं करनी चाहिए। बोलिए रेखा। उपाध्याय परमेष्टि में सब शामिल हो गए ना। उपाध्याय में शामिल हो गए। इनके साथ कौन कौन है? हाथ खड़ा कर लीजिए। उपाध्याय में शामिल हो गए 1, बस 2, 3। बोलिए पूर्णिमा आंटी। बाकी लोग न इधर है ना उधर है, पता नहीं किधर है। जो आचार्य उपाध्याय में साधु परमेष्टि तो है ही पहले, बाद में आचार्य उपाध्याय, इसलिए उसमें समावित है। वो तो इन्होंने कह दिया था ना, इनके अलावा बोलना था, तो बोल। इनके अलावा कोई जवाब देना है किसी को? इनके अलावा जवाब देना है किसी को? दीपिका जी अलग बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। प्रवचन भक्ति उसमें नहीं आएगी क्या? प्रवचन भक्ति तो जिनवाणी की भक्ति है, आगम की भक्ति है। अब गर्भित करना हो तो फिर किसी में भी कर लो, फिर तो अनंतों में भी कर लो। गर्भित तो देखो, आपकी बात सही है, आचार्य उपाध्याय साधु ही हैं तो उनमें गर्भित हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वैयावृत्यकरण जो दी थी ना, वैयावृत्यकरण, तो वो साधुओं की तो थी, और साधु समाधि भावना दी थी, साधुओं के समान समाधि की भावना। तो उसमें पहले ही साधुओं की भक्ति एक तरह से हो चुकी है, इसलिए अलग से उनका नाम नहीं दिया। और फिर यहाँ आचार्य उपाध्याय में वो गर्भित है ही नहीं, इसलिए अलग से वो भक्ति भावना यहाँ पर नहीं कही है। अब समझ लो 16 के नाम रखने थे तो 16 इस हिसाब से मर्ज कर देते हैं, ऐसा है। देखिए, तो ये प्रवचन भक्ति में क्या कह रहे हैं कि जिन शासन को पुष्ट करने वाला संशय आदि अंधकार को दूर करने में समर्थ सूर्य के समान जो भगवान का अनेकांत रूप आगम है, आगम की भक्ति हो प्रवचन, प्रवचन प्रकृष्ट वचन यानी दिव्य ध्वनि यानी जिनवाणी यानी आगम। वो आगम की भक्ति अब कैसे होगी? ये विधि मंगल आरती कीजिए और 7वीं आरती श्री जिनवाणी जो करते हैं, ये होती है क्या प्रवचन भक्ति? हम रोज करते हैं, या फिर प्रवचन में जाके लास्ट में हम भक्ति गाते हैं, तो वो प्रवचन भक्ति होती है। इसका नाम प्रवचन भक्ति नहीं है, खाली गा लेना उसका नाम भक्ति नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, उसके पठन श्रवण प्रवर्तन चिंतवन में भक्ति पूर्वक प्रवर्तन करना, उसको भक्ति पूर्वक पढ़ना, भक्ति पूर्वक सुनना, और उसमें जो कहा गया है भक्ति पूर्वक उस रूप आचरण करना, प्रवर्तन, और फिर चिंतन। ये क्रम से उत्तरोत्तर समझ लो बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले पढ़ो सुनो फिर उस रूप आचरण करो और चिंतन करो, और कैसे भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक मतलब बहुमान पूर्वक। ऐसे नहीं होमवर्क मिल गया है जबरदस्ती ये करना है, माथे पे बोझा है। बहुमान पूर्वक जिनवाणी का पढ़ना सुनना, उसके अनुसार आचरण करना, ये प्रवचन भक्ति है। अब कौन सी जिनवाणी कैसी है? तो कह रहे जिन शासन को पुष्ट करने वाला और संशय आदि अंधकार को दूर करने में जो सूर्य के समान है। संशय को दूर करने में यानी जिनवाणी पढ़ते ही सारे संशय सारे भ्रम वो सब दूर हो जाते हैं। वो है ना, अब जिनवाणी से अपनी महिमा है, अगम जिनागम की महिमा है, संशय
संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, उसमें अंतर आता है, याद नहीं हो गया आप लोगों को। संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, नहीं नहीं नहीं, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, दूर की क्या है लाइन, देखो मैं, मेरे को याद है लेकिन अभी चूक रही हूँ। बोलिए मीना चाची। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम जिन मूरत आत्म की ठीक है, आगे रागादि वाले सुख आगे। कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की, ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर रुचिवाड़ी पुनि शमदम की, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की, भाग चंद शिव लालच लागे पहुंचे। त्याग बुद्धि दीनी, चलो ठीक है, रहने दो रहने दो। तो जिनवाणी कैसी है कि वो संशय रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। मतलब अंधकार, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे संशय है वो अंधकार है। संशय विपर्य और अनध्यवसाय, जिनवाणी को पढ़ने से ये संशय विपर्य और अनध्यवसाय दूर होते हैं। और ये जिन शासन को पुष्ट करने वाला, जिनवाणी कैसी है और कैसी होनी चाहिए कि जिससे जिन शासन का पोषण हो। ऐसा नहीं कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, यानी जिन शासन कैसा है, सत्य अहिंसा अनेकांत का जो ध्वज फहराता है, यानी अहिंसात्मक हो और सदाचार रूप, यानी अभक्ष्यादि भक्षण के पोषक नहीं हो। जो भी क्रियाएं हो, जैन जिन शासन के नाम पर जो भी सिद्धांत हो या जो भी क्रियाएं हो, वो उस जिन शासन की पोषक, यानी जिन शासन कैसा है, सबसे पहला तो अहिंसा। अहिंसा यानी खाली जीवों की रक्षा वाली बाहरी अहिंसा नहीं, अहिंसा मतलब है वीतरागता। वीतरागता का नाम अहिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्या हिंसेति, राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। तो वो राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना, वो क्या क्या है, वो वीतरागता ही तो है। इसलिए अहिंसा इज इक्वल्स टू वीतरागता। तो जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, मतलब वीतरागता प्रधान है। तो वीतरागता की जो पोषक होती है वो ही जिनवाणी होती है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। इसलिए जो वीतरागता का पोषक है, जिन शासन को पुष्ट करने वाला है और ये संशय आदि को दूर करने के में जो समर्थ है, ऐसा जो आगम जिनवाणी है, उसके पठन श्रवण प्रवर्तन चिंतन में भक्ति पूर्वक प्रवर्तन करना, वह प्रवचन भक्ति भावना है। कल अपन ने देखा था क्रमिक इनमें विकास था, एक के बाद एक। तो अरहंतों की भक्ति होगी तो अरहंत से पहले जो आचार्य पद हैं, उपाध्याय पद हैं, उनकी भक्ति होगी। और ऐसे अरहंत भगवान ने का कहा हुआ तो जो आगम है उसमें भक्ति होगी कि नहीं होगी। और जो आगम को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा, आचरण करेगा, उसके आवश्यक कार्य पलेंगे कि नहीं पलेंगे। उसके जीवन में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, या फिर सामायिक वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ये उसके जीवन में होगा कि नहीं होगा, कि होगा ही। तो इसलिए उसके आगे अब कही है, हाँ, आवश्यक अपरिहाणी भावना, 14वीं नंबर की भावना है, देखिए 230 पेज पे। अवश्य करने योग्य जो षट आवश्यक है, वे अशुभ कर्मों के आश्रव को रोककर महान निर्जरा करने वाले हैं। अशरण को शरण है, ऐसे आवश्यकों को एकाग्र चित्त से धारण कर निरंतर उनकी भावना भाना चाहिए। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य, जो अवश्य करने योग्य है वो आवश्यक। और अलग अलग तरह से भी उसका संदेह चेक करते हैं। अवश्य यानी जो किसी के वश में नहीं है। तो कौन होते हैं अवश्य? हाँ, मुनिराज जो अवश्य है, और मुनिराज जो करते हैं वो उनके आवश्यक है। गृहस्थ के भी आवश्यक है। तो गृहस्थ अगर भारा है तो गृहस्थ के आवश्यक, और मुनिराज भारे हैं तो मुनिराज के आवश्यक। अवश्य करने योग्य जो षट आवश्यक हैं वे कैसे हैं? अशुभ कर्मों के आश्रव को रोककर महान निर्जरा करने वाले हैं। तो आश्रव को रोकने से निर्जरा होती है क्या? और अशुभ कर्मों के आश्रव को रोककर, अशुभ कर्मों के आश्रव को रोककर पाप की निर्जरा होती है, उससे पुण्य का आश्रव होता है। जो षट आवश्यक का पालन किया
तो शुभ भाव है। और शुभ भाव को कदाचित व्यवहार से वहां निर्जरा का कारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उस समय पाप की निर्जरा हो रही है, पाप कर्म नहीं बंध रहा है, उसका आश्रव भी नहीं हो रहा है, और पूर्व में बांधे गए पाप कर्मों के स्थिति अनुभाग ढीले पड़ते हैं, घटते हैं, संक्रमित होते हैं। तो इस अपेक्षा से उसको निर्जरा का कारण कह देते हैं। लेकिन ये बात अपने को समझनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि ये कह रहे हैं कि शुभ भाव रूप है, तो शुभ भाव है वो निर्जरा का वास्तविक कारण, सच्ची निर्जरा का कारण नहीं हो सकता, पाप की निर्जरा उस समय होती है। अशरण को शरण है ऐसे आवश्यकों को एकाग्र चित्त से धारण कर निरंतर उनकी भावना भाना चाहिए। फिर अब जो ये षट आवश्यक, जो 6 आवश्यकों का पालन कर रहा है अपने जीवन में, जिनवाणी की, जिनेन्द्र भगवान की, आचार्य उपाध्याय साधुओं की भक्ति पूर्वक 6 आवश्यकों का पालन करता है, देव पूजा करता है, गुरुओं की उपासना करता है, दान देता है, स्वाध्याय करता है, संयम तप आदि का पालन करता है, तो उसको अलग से प्रभावना के लिए कोई झंडा निकालना पड़ता है? आप भक्ति भाव पूर्वक पूजन करते दिख रहे हो, प्रभावना हो रही है कि देखो कितनी भक्ति से पूजन कर रहे हैं। आप भक्ति भाव पूर्वक दान देते हुए दिख रहे हो, प्रभावना हो रही है। आप अपने बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो, विचार चिंतन मनन कर रहे हो, लोग प्रभावित होते हैं देख के। ये प्रभावना अपने आप होती है। उसके लिए अलग से प्रभावना के लिए कोई प्रभावना का रथ निकालना पड़ेगा, जुलूस निकालना पड़ेगा, कि वो तो अलग है बात। लेकिन जो हमारा आचरण है, उस यानी जो दूसरों को प्रभावित कर दे, उससे प्रभावना होती है। तो हमारा जीवन ही, यानी जिसके जीवन में ये 14 तक की भावनाएं जो चल रही हैं, उसका जीवन ऐसा होता है कि स्वयं दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो अपने आप प्रभावना होती है। और वही सच्ची प्रभावना करता है। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जो जिन धर्म की आराधना कर रहा है, और आराधना कर रहा है तो आराधना कैसे करेगा? षटावश्यकों के पालन पूर्वक करेगा, और कैसे करेगा? तो जो जिन धर्म की आराधना करता है, वो स्वयं अपने आप ही उसके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना होती है। अलग से करने के लिए कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। आराधना करते हैं तो आराधना से स्वयं प्रभावना होती है। तो ये मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना यहाँ पर
आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाभी। नेटवर्क चला गया। तो यदि शतावश्यक का पालन करते हैं तो अपने आप ही प्रभावना होती है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाहरी प्रभावना के लिए जो साधन कहे गए हैं, तो पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव है, पूजन विधान है, यात्राएं हैं, अथवा कोई भी महावीर जयंती है, जैसे आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो धूमधाम से आयोजन करना। तो उससे बाहर में और लोगों को, अन्य मतों को भी, और जो जैन सबज्र नाम के जैन रह गए हैं उनको भी, कि ये हाँ ऐसा है, तो उससे थोड़ी प्रभावना, तो यथा योग्य तन से, मन से, धन से, जिससे जैसे भी हो सके। बहुत सारे टाइप से आगे करेंगे वर्णन, किस किस तरह से प्रभावना कर सकते हैं, आगे विस्तार से जब वर्णन आएगा तो अपन बात करेंगे। फिर आगे है प्रवचन वात्सल्य, वात्सल्य भावना। धर्म में, धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म के आयतनों में, परमागम के अनेकांत रूप वाक्यों में परम प्रीति करना वात्सल्य भावना है। यह वात्सल्य भावना सभी भावनाओं में प्रधान है। वात्सल्य अंग सभी अंगों में प्रधान है, महामोह तथा मान का नाश करने वाला है। अब ये देखो, पहली भावना दर्शन विशुद्धि, वो प्रधान है, यानी सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन की सहित वो उसकी विशुद्धता। और फिर ये जो अंतिम कह रहे हैं वात्सल्य, कि धर्म में, धर्मात्माओं में, धर्मात्मा धर्म के आयतनों में, धर्म के आयतन मतलब धर्म के जो स्थान है, तो देवशास्त्र गुरु में, देवशास्त्र गुरु के जो जहाँ, जैसे जिन मंदिर हैं, जिनवाणी जहाँ विराजमान है, स्वाध्याय हॉल है, स्वाध्याय भवन है, जिनके हृदय में जिनवाणी विराजमान है, ऐसे साधर्मी जन है, जिनके हृदय में देवशास्त्र गुरु विराजमान है, अर्थात जो उनको मानने वाले हैं, ऐसे साधर्मी जन, उनमें और जिनवाणी में, इन सब में परम प्रीति करना वो वात्सल्य भावना है। ये वात्सल्य भावना सभी भावनाओं में प्रधान है। मतलब कि प्रवचन वात्सल्य भी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में, तो वो वचनों में वात्सल्य कहो तो वही धर्म और धर्मात्माओं में जो प्रीति का परिणाम देखते ही एक अलग से वो आह्लाद आए, प्रमोद का भाव आए, और ये जो मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, ये मार्ग सबको प्राप्त हो, सभी जीव सुखी हो, किसी से ईर्ष्या या कोई बैर विरोध ऐसा भाव नहीं हो, उसका नाम ये प्रवचन वात्सल्य है। और ये महामोह तथा मान का नाश करने वाला है। इस प्रकार निर्वाण सुख को देने वाली इन 16 कारण भावनाओं को जो भव्य स्थिर चित्त से भाता है, चिंतन करता है, बहुत सम्मान करता है, उनमें रचपत जाता है, वह सभी जीवों के हितरूप तीर्थंकर पना पाकर पंचम गति जो निर्वाण से प्राप्त करता है। इस प्रकार 16 कारण की यह समुच्चय कथन रूप भावना समाप्त हुई। यानी इन भावनाओं को, ये भावनाएं देखो, तीर्थंकर पदवी तो मिल रही है, वो तो एक्स्ट्रा है, पर मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। इन भावनाओं को भा रहा है तो सम्यक दृष्टि भा रहा है, और सम्यक दर्शन हो गया है तो मोक्ष होना ही है। और फिर इन भावनाओं से मतलब विशुद्धि बढ़ती जा रही है ना, भाव रूप है लेकिन विशुद्धि बढ़ रही है, तो विशुद्धि के बढ़ने से समझ लीजिए मुक्ति निकट आ रही है, तो वो उसमें रच जाता है, सम्मान करता है, इनको चिंतन करता है, तो वो सभी जीवों के हित रूप, देखो जो तीर्थंकरपना के लिए लिखा है, सभी जीवों के हित रूप तीर्थंकरपना, ये तीर्थंकरपना इसीलिए 16 कारण भावनाओं को इनका कारण कहा, और उसका भाव यही है कि सभी जीवों का हित हो। तीर्थंकरों में हितोपदेशी पना वो प्रमुख है। वीतरागी सर्वज्ञ तो सारे ही भगवान है, वितरागी सर्वज्ञ तो सारे ही भगवान है ना, कोई भी अरंत होगा बिना वितरागता और सर्वज्ञता के तो होगा नहीं, तो वितरागी सर्वज्ञ तो सभी हैं। फिर तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 3 नहीं भाग 1 पाठ 3 तीर्थंकर और भगवान, उसमें अंतर अपन देखते हैं कि सभी, यानी जो वितरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं, लेकिन जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं
वो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकरों में हितोपदेशिता वो प्रधान गुण है। तो ये हितोपदेशिता कहाँ से आई, मतलब जिनकी दिव्य ध्वनि होती है, वो कैसे आई, किस भाव पूर्वक ऐसा हुआ कि उनकी वाणी खिले। तो उनको जो अंतरंग से भाव रहता है कि सभी जीवों को ये हित का मार्ग पहुंचे, सभी जीव इस हित के मार्ग को प्राप्त करें, जाने, समझें। तो वो कैसे, ये भावना की जो अंदर वो निरंतरता, पहले भी मैंने कहा था ये तीर्थंकर प्रकृति है, निरंतर बंदी प्रकृति है। तो निरंतर बंध रही है, मतलब उसका जो कारण है वो भी निरंतर चालू है, बिना कारण के बंधेगी क्या? एक बार आपने भाव कर लिया और एक बार के भाव से हर बार बनती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। प्रति समय जो भाव चलते हैं उससे प्रति समय कर्म अलग अलग बनते रहते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति हर समय वही, हर समय वही, हर समय वही, हर समय वही बंधे ही जा रही, चौथे गुणस्थान से लेके आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हितोपदेशिता वाला भाव है कि सभी जीवों का हित हो, हितोपदेशी मतलब ये हित करने रूप जो भाव, ये भाव निरंतर प्रवर्तमान रहता है अंदर सबकॉन्शियस में, जैसे वो उस जीव की, तो निरंतर वो भाव चलता रहता है। इसलिए ये भाव, ये प्रकृति निरंतर बनती रहती है। और वो जो सच्चा भाव है कि सभी जीवों का हित हो, ये सच्चा भाव सम्यक दृष्टि को ही होता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से ही बनती है। पहले में आ जाएगा तो बनना रुक जाती है, वो भाव रह जाता है। आप रेज एंड, एक मिनट, बोलिए बबीता जी। आठवें गुण स्थान तक जो छठवें भाग तक बनती है, तो आठवें गुण स्थान का समय निश्चित है क्या कि इतना ही होगा, उसका छठा भाग तक बंधेगी? हाँ, मतलब उसके कुछ पार्ट किए गए, जितना उसका टाइम है ना, टाइम अंतर्मूर्ति है और उत्कृष्ट और जगन्य होता है। तो जिसका जितना टाइम है उस हिसाब से उसके 6 भाग किए जाते हैं। तो 5 भाग बीतने के बाद में, मतलब जितना टोटल टाइम है उसके 6 पार्ट किए, 7 भाग करते हैं, 6 भी नहीं, तो उसके छठवें भाग तक वो बनती है ऐसा। अलग अलग टाइम के हिसाब से हाँ, जिसका मतलब जिसका टाइम बहुत, हाँ टाइम बहुत सेकेंड्स का ही है, टोटल ही टाइम श्रेणी का ही सेकेंड्स का है। तो वो आठवें गुण स्थान का कुल टाइम ही एक आध सेकंड का टाइम, उसमें भी आप समझ लो कि 7 पार्ट उसके हिसाब से किए गए, बंद विक्षिप्ति के आधार पे वो भाग किए गए। म्यूट कर दीजिए आप। इस तरह से ये जो 16 कारण की समुच्चय कथन रूप भावना है, ये यहाँ पूरी होती है। अब दर्शन विशुद्धि भावना का है, अभी अपने पास समय 2-3 मिनट का ही बचा है, तो फिर कल से ही इसको प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को नाम याद होंगे ही, जिनको नहीं है वे करें, और जो नए करेंगे उनको, उनसे मैं पहले सुनूंगी, और जिनको है उनसे तो सुनूंगी कल। जिनको है वो रिवाइज करके आ जाएं। और सूत्र में तो सुनाएंगे कुछ लोग, लेकिन अलग से भी गिनाएं, तो सूत्र में पता ही नहीं चलता कौन सी भावना चल रही है कौन सी नहीं है। इसलिए अलग से भी नाम याद अपने को होने चाहिए। बाकी फिर चर्चा कल करेंगे। पूर्णिमा आंटी, कुछ पूछना है आपको? पूछना है तो बोलिए, नहीं वो मुझे चालू करने में थोड़ा ये मोबाइल में चला लिया ना। बोलिए। ये बड़ी अभी टाइम है तो दर्शन विशुद्धि भावना अभी सुना दूं क्या? चलिए बोलिए। दर्शन विशुद्धि बिना संपन्नता शीलवती नतिचार अभिक्षण ज्ञानोपेक्ष संवेग शक्ति त्याग तप साधु समाधि वैया व्रत करण अरध भक्ति आचार्य भक्ति बहुसुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य। बढ़िया, इस तरह से ये रेखा, अभी आप भी सुना रहे हैं, बोलिए। प्रीति तुम अनम्यूट करोगी क्या इनको? आप लोग वैसे रेज हैंड करिए ना तो इजी रहता है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता अनतिचार शील व्रत
अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्तितः त्याग, तप, साधु समाधि, वैयाव्रत करण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी, आवश्यक परिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। आवश्यक परिहानी नहीं है, आवश्यक अपरिहानी है। तो आवश्यक का परिहानी लिखते हैं उसको संधि से। अपने को क्या संधियों में अपने को भाव ख्याल नहीं आता है। आवश्यक का में कैसे आ की मात्रा गायब कर देते हैं और परिहानी कर देते हैं, तो फिर आवश्यकों का परिहार हो जाएगा। आवश्यकों का परिहार नहीं करना, आवश्यक अपरिहानी है। ठीक है, परिहार। चलिए फिर अब कल सुनेंगे। बाकी और भी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे मालूम है सबको याद ही है लगभग, पर पक्के से जिनको नहीं हो वो कर लें। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं, म्यूट कर लीजिएगा। जय जय।